तो मोदी जी अच्छे लगते हैं, बस यही देख के मुझे वोट देना है। अरे वो गुरु नहीं है, महागुरु है, और मोदी सिवाय कोई आ ही नहीं सकता है अभी। जब आप घड़ी घड़ी मोदी जी करते रहते हो ना, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो सारी दुनिया को पता है, हमें भी पता है, हम भी। वो जब ना रहेंगे क्या देश ना चलेगा? राहुल गांधी को बना दिया जाए पीएम। मोदी को हटना चाहिए, महंगाई की वजह से। कोई महंगाई नहीं है, कमाने वाला होना चाहिए, घर बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला। इस हिसाब से पैसा, उस हिसाब से महंगाई नहीं है। जी की आएगी फिर भगवा लहराया जाएगा। वो मोदी जी आएंगे, मोदी जी। सोनिया गांधी थी, उन्होंने भी काम नहीं किया, जो भी कर रहे हैं मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं। इनको वोट देने से क्या फायदा? हम मोदी को वोट देंगे, जो मोदी का प्रत्याशी भाजपा को होगा। जब मोदी जी हमको अच्छे मिल गए तो मोदी जी को हम वोट दे रहे हैं। होनहार वीरवान के होते चिकने पात, मोदी आ रहा 24 में, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। यदि आपको अपनी राय भी बतानी है तो फिर 10 आदमी को इकट्ठे कर ले करो और उनसे सुन ले करो, और हमें ये न्यूज दिखानी है बीजेपी की, कांग्रेस की, जिसकी भी दिखानी है, फिर जनता की राय की जरूरत ही क्या रहेगी? एक बार मायावती और अखिलेश दोनों एक होकर चुनाव लड़े थे योगी के खिलाफ, उसमें भी एक से हार गए थे। और केंद्र में मोदी के ये सब एक होके लड़ेंगे तब भी मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। सब मिलके तब भी नहीं हरा पाएंगे। जनता हराएगी कि वो हराएंगे? जनता वोट देगी कि वो नीतीश कुमार अकेले वोट डाल देंगे? बीजेपी को बनाया हुआ नीतीश कुमार है। कुमार में क्या चीज है? नीतीश कुमार पलटू राम है, इनका अस्तित्व गायब है। सब पलटू राम गए तेल लेने। आप अपने बच्चे को राहुल गांधी से पढ़ाओगे? राहुल गांधी टीचर रखना चाहोगे अपने पास? राहुल गांधी को बोलना नहीं आता एक लाइन, कोई नहीं। अगर राहुल गांधी को कोई बोलेगा कि मेरे बच्चे को पढ़ा दो, वो भी बोलेगा हाँ चल यहाँ से चल। आप बोलते हो कि प्रधानमंत्री बना दो। हर समय जो है ना, ये राहुल गांधी नशे में रहता है। ये मोदी 5-7 साल में क्या नहीं कर दिया, आप सोच दो। 350 प्लस बीजेपी वोट तो 350 प्लस और देश 98 प्लस खत्म। हिंदू हमारे बहुत है, मुसलमान इतने से हैं, हम सिर्फ 100 का। हमारे यहाँ के मुसलमान खुद भाजपा में वोट देते हैं। केजरीवाल साहब इतने पढ़े लिखे हैं कि जब से मुख्यमंत्री हैं कोई डिपार्टमेंट नहीं उनके पास, एक साइन नहीं करते हैं। साइन करेंगे चमचे, जेल जाएंगे चमचे, हम रहेंगे शुद्ध। अच्छा, आपने सुना कभी वर्ल्ड में कहीं भी एक बोतल दारू पे 1 बोतल दारू फ्री भी को क्या? कभी दूध पर दिया 1 लीटर पे 1 लीटर फ्री? बिहार में 300 आदमी मर गए और दिल्ली में 1 के साथ 2 दिया जा रहा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका ओ न्यूज़ पर। आज दिन भर में 2 बड़ी चीज़ें हुई। पहली चीज़, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिले, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा को हराने की बात की। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निकाय चुनावों के मद्देनज़र एक पब्लिक रैली को संबोधित कर रहे थे और डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन में बदलने की बात कर रहे थे। साल 2023 की सभी छोटी बड़ी घटनाओं का 2024 के लोकसभा चुनाव पर ज़रूरी और महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होगा। क्या नीतीश कुमार नया जो थर्ड फ्रंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं या महागठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कामयाब हो पाएंगे? जानेंगे यहाँ पे लोगों से। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम अनिल मिश्रा है। कहाँ से हैं आप? हम बिहार का रहने वाले हैं। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश चचा नया मोर्चा बना रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए, बना पाएंगे? उनके बस का कुछ नहीं है, वो ऐसे धमकी देते हैं, कुछ नहीं है उनके बस का। उनके बस का नहीं है ना, वो तो कह रहे रोक देंगे अब की भाजपा की सरकार को। ऐसे बोलते हैं, विपक्ष में है तो बोलेंगे ही कुछ ना कुछ तो। ऐसे कुछ नहीं होता है। और जो जिन्होंने किया, जिनके हाथ में सत्ता है, वो बहुत बढ़िया काम किए हैं। महंगाई है, महंगाई तो भैया आना जाना तो लगा ही रहेगा, ये तो धरती है। लोग तो कह रहे हैं कि सरकार, मोदी सरकार ने जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया। नहीं, काम तो बहुत किया है। देखो, जिन्होंने कुछ पता ही नहीं है वो क्या बताएंगे आपको। फिर भी क्या काम किया? बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ थे, अचानक उनसे इतना खफा क्यों हो गए? देखो, जो विपक्ष में रहेगा तो खफा तो होना ही है। आज कांग्रेस था, कांग्रेस खफा हो चुका है, नीतीश खफा हो चुका है, उससे क्या होता है? तो बिहार की जनता नीतीश चचा पे भरोसा करेगी या मोदी पे? मोदी पे करेगी भरोसा। मोदी पे करेगी भरोसा? करेगी। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? शाहजमाल। क्या लग रहा है 2024 में किधर का माहौल है? किधर का? हाँ, मोदी को हटना चाहिए। मोदी को हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? महंगाई की वजह से हर चीज दंगा फसाद हो रहा है यहाँ पे। लोग तो कह रहे हैं महंगाई आती जाती रहेगी, देश मजबूत हाथों में रहना चाहिए। इतना नहीं था महंगाई, पहले जो अब हो गया पहले से। कमाई भी तो बढ़ी है लोगों की, ये कह रहे हैं। रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है? कहाँ से लग रहा है कि रोजगार नहीं है आपको? कहीं पे नहीं है बिहार में, हमारा कहीं पे भी नहीं है। बिहार में नहीं है? बिहार में तो नीतीश चचा है बहुत दिनों से, उनसे नहीं पूछेंगे? अब देखो 2024 को आएंगे तो देंगे। फिर बिहार में तो नीतीश कुमार से भी सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे? पूछेंगे सरकार। पूछेंगे ना, सरकार से पूछेंगे महंगाई क्यों हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार तो देना चाहिए वो पब्लिक को। मोदी जी पे क्या विचार है फिर आपके?
देखो 2024 में मोदी को तो हटना चाहिए। हटना चाहिए, वजह नहीं बता रहे लेकिन आप। वो जी महंगाई की वजह से ये सब। सिर्फ महंगाई की वजह से? महंगाई नियंत्रित कर दे सरकार तो? महंगाई हो जाएगा तो आ सकता है सट्टे में। महंगाई हो जाएगा तो मोदी जी चलेंगे? हाँ? क्या नाम हुआ भाई जी आपका? मेरा नाम भाई गोलू ठाकुर है। क्या लग रहा है किसकी आएगी सरकार 2024 में? जी बिल्कुल आएगी, मोदी जी की आएगी, फिर भगवा लहराया जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, मोदी जी नहीं आने चाहिए। मेहनत करो, कोई महंगाई नहीं है। मेहनत करे, महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है, कमाने वाला होना चाहिए। घर बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई जी। मेहनत करनी पड़ेगी जी। हाँ, क्या इधर आओ, क्या नाम है आपका? हाँ? पीछे से कमेंट्री मत कीजिए फिर। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? दीपक। क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार बनेगी? इधर आइए। भाजपा ही बननी चाहिए। भाजपा ही बननी चाहिए, क्यों? और ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान खुद ही न्याय कर लेगा अपना। सरकार किसको बिठानी, कैसे चलानी, आम आदमी चला रहा है सरकार तो। हाँ। क्योंकि हम लोग निकल रहे, खरीद रहे, शॉपिंग कर रहे, काम कर रहे, ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में कर रहे, तो हिंदुस्तान खुद ही हिंदुस्तान को चला रहा है। सरकार को भी चला रहा है। लोग कह रहे हैं महंगाई वगैरह बड़ी बढ़ गई है। क्या चीज बढ़ी? महंगाई बढ़ गई है, लोग कह रहे हैं। महंगाई में क्या बढ़ा? पेट्रोल बढ़ा कि चावल बढ़ा कि दाल बढ़ी? तो सब कुछ महंगा हो गया। कितना महंगा हो गया? पहली वाली सरकार से तो कम ही है। पहली वाली सरकार से कम है? हाँ। तो जो हाँ, जिस हिसाब से पैसा उस हिसाब से महंगाई नहीं है जी। हाँ। नहीं है पैसे। तो लोग महंगाई का रोना क्यों रोते रहते हैं? रो रहे हैं, विपक्ष वाले रो रहे हैं जी। हाँ। कोई रोना नहीं है। हाँ। महंगाई नहीं है जी। महंगाई नहीं है। क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार आएगी? वो मोदी जी आएंगे, मोदी जी। मोदी जी आएंगे? हाँ जी। हाँ? पक्की बात है मोदी जी? अरे पक्की बात है। पक्की है, बिल्कुल पक्की है। किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी? अरे आप देख लीजिए, खुद ही विकास कार्य चारों तरफ हो रहे हैं। इंटरव्यू ले क्या देख रहे हैं? इंटरव्यू छोटे आदमी इंटरव्यू ले रहे हो और जहाँ से छुपा हुए हैं ऐसे सड़क पे खड़े होकर रहने वाले हैं। हम रायबरेली के रहने वाले हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी रायबरेली। दिल्ली से जाता था वोट देने के लिए, लेकिन हम प्रियंका गांधी को वोट नहीं देंगे, हम मोदी को वोट देंगे, जो मोदी का प्रत्याशी भाजपा को होगा। हमारे यहाँ से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, उन्हीं को वोट देंगे जो भाजपा का मोदी का प्रत्याशी होगा। मतलब कि रायबरेली भी इस बार हरवाएंगे क्या? एक सीट बची है उत्तर प्रदेश में। हाँ, मोदी हारेंगे, ये प्रियंका भी जाएंगे, अब की मोदी का वहाँ भी सफाई होगा भाजपा का, कांग्रेस का। क्यों ऐसा, क्यों नाराज हो गए? क्यों नाराजी है जी? काम ही नहीं कुछ कर रही है। सोनिया गांधी थी, उन्होंने भी काम नहीं किया। जो भी कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं। इनको वोट देने से क्या फायदा? कूड़े में थोड़े वोट फेंकेंगे। इतने सालों से सोनिया गांधी को जिताते क्यों आए थे फिर? पहले जिता रहे थे कि जी हमारी नानी है, हमारी आजी है, हमारी सास की सीट है, यही करते आती रहे, इसी वोट देते चले आए। लेकिन अब मोदी जी हमको अच्छे मिल गए तो मोदी जी को हम वोट दे रहे हैं। मोदी जी सही लग रहे हैं आपको? हाँ जी। अच्छा, अमेठी पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे, एक सीट बची है रायबरेली की, इस बार क्या लग रहा है कि वो सीट भी हटेगी? नहीं, स्मृति ईरानी जीतेंगी, वहाँ से भाजपा जीतेगी। रायबरेली वाली सीट भी इस बार कांग्रेस के हाथ से चली जाएगी? ये भी जाएगी जी। ये भी चली जाएगी। अच्छा, यूपी में अखिलेश जो हैं वो नीतीश के साथ मिलके, ममता बनर्जी जी के साथ मिलके एक नया मोर्चा बना रहे हैं जो भाजपा को रोकने का काम करेगी। क्या लग रहा है, रुकेगी भाजपा? एक बार मायावती और अखिलेश दोनों एक होकर चुनाव लड़े थे योगी के खिलाफ, उसमें भी ये योगी से हार गए थे। और केंद्र में मोदी के ये सब एक होके लड़ेंगे तब भी मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। मोदी को क्यों नहीं दे पाएंगे टक्कर? क्या कमी है इनमें? कमी है, कुछ काम ही नहीं करे। सब आपसी में वो कहेंगे हम प्रधानमंत्री बन जाऊं, वो कहेंगे हम बन जाऊं, यही सब चल रहा है हाथकंडेबाजी। अच्छा, एक बात बताइए, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होता ही है, रायबरेली की सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। हाँ जी। क्या बदलाव आया पिछले कुछ वर्षों में कि आप लोग कांग्रेस को छोड़ के भाजपा की तरफ मुड़े? अरे काम कर रहे हैं ना। जिला पंचायत हमारे रायबरेली भाजपा का है। MLC भाजपा का है, दिनेश प्रताप सिंह है। हमारे यहाँ की सारी सीटें भाजपा की, खाली इनका वही संसद है सोनिया गांधी, और सारी सीटें और सपा की 2-3 सीटें हैं जो विधानसभा में हैं, और पूरी सीटें जो हैं भाजपा की तो है, बड़ी बड़ी सीटें। जिला पंचायत भाजपा का, अध्यक्ष वो MLC भाजपा का दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को 10,000 वोटों से 12 बजे तक हरा दिया था। वो तो कहो किसी तरह से निकल गई थी। अच्छा, एक बात बताइए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इतने बड़े बड़े नेता आप लोगों के यहाँ से रायबरेली से निकले,
क्या वो लोग चुनाव जीतने के बाद रायबरेली वापस जाते भी थे, मिलते भी थे? ये कहाँ जाती, सोनिया गांधी जाती नहीं है, हमेशा कहीं देखने भी नहीं जाती, कोई काम ही नहीं करती। करते हैं तो मोदी जी काम रायबरेली में कर, जो भी काम विकास का कार्य होता है योगी जी करते हैं। ये क्या करती है? कुछ नहीं कर रही है। योगी जी की सरकार करती है काम, मोदी योगी जी की सरकार काम करती है। काम करती है। क्या लग रहा है भाई साहब 2024 में कौन आएगा? मोदी आएंगे। पक्का। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अच्छा काम कर रहे हैं, देश के काज है। अच्छा, इधर नीतीश कुमार तो लोगों से मिल रहे हैं, बोल रहे हैं हराएंगे अब की। अरे वो तो सब मिल जाएंगे तब भी नहीं हरा पाएंगे, सब मिल के तब भी नहीं हरा पाएंगे। जनता हराएगी कि वो हराएंगे? जनता आएगी। अरे जनता वोट देगी कि वो नीतीश कुमार अकेले वोट डाल देंगे? नीतीश कुमार वगैरह कह रहे हैं कि ये लोग नफरत फैला रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति नहीं कर रहे। बदलू पार्टी है सब, जितने बिहार के दल बदलू पार्टी है सारे सारे सीट के लालच है, इसकी और कुछ नहीं है। सपना का लालच है इनके पीछे, सब पलटू राम है। कभी लालू के गोद में बढ़ जाते हैं, कभी नीतीश के गोद में। नीतीश का बनाया हुआ नीतीश कुमार है, ये बीजेपी का बनाया हुआ नीतीश कुमार है। किसने बनवाया? मोदी ने तो बनाया इनको मुख्यमंत्री बिहार का। नीतीश को किसने बनाया? मोदी जी ने तो बनाया। वो तो कह रहे भाजपा को नीतीश कुमार ने खड़ा किया बिहार में। नहीं, गलत है जी, ये मोदी का बनाया हुआ है। बीजेपी के सत्ता में रहकर नीतीश कुमार खेला पला है ये, और ये सत्ता होने के बाद कभी आरजेडी कभी इसके पलटू मारता रहता है ये जी, पलटू मारता रहता है। हाँ। अच्छा, नफरत की राजनीति की बात कर रहे हैं कि भाजपा नफरत की राजनीति फैला रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, विकास पे बात नहीं कर रही। वो तो सबको साथ लेके चल रही है बीजेपी तो, लेकिन लग रहा है किसी को कि नफरत, वो तो अपोजिट पार्टी करेगी ये बात तो। पार्टी का वोट हमको मिल जाए। क्या लग रहा है, नफरत की राजनीति कर रही है भाजपा? नहीं, नफरत कर नहीं रही। क्या नहीं मिल रहा है भाजपा? सबको एक साथ सबको एक साथ दे रही है, है। सबको राशन मिल रहा है, सबको कुछ मिल रहा है, सब समाजों को मिल रहा है। कुछ समाज चांटे तो दे नहीं रहे, फलाने समाज को ये दे रहा है, फलाने को दे रहा है, सब समाज को एक साथ दे रहे हैं। कुछ छूटा। हमारे यहाँ के मुसलमान खुद भाजपा में वोट देते हैं। कॉलोनी मुस्लिम के नहीं दी, हमारे यहाँ के MLC ने कॉलोनी, वहाँ के जो प्रधान ने कॉलोनी दिया उसको, मुसलमानों को कॉलोनी दिया। अब ये कहते हैं इनको हिंदू है इनको दे दो कॉलोनी, मुसलमानों के घर कच्चे रहने दो। तो ऐसा तो नहीं है जी, हमको तो नहीं दिखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं विपक्ष के? ये विपक्ष नीतीश कुमार से पूछो ना, उनसे पूछो, उनको पक्के मकान। विपक्ष के बाद कोई काम नहीं है, बस यही काम है कि बीजेपी को कोसते रहो। बीजेपी को जितने कोसेगी बीजेपी को उतनी बीजेपी फेवर करेगी। लोग कह रहे हैं आम आदमी की कमर तोड़ दी, आम आदमी किसी हालत में नहीं रहा। आप लोग क्या काम करते हैं? आप तो भाई साहब दुकान में नौकरी करते हैं, काम पैसा करते हैं, मेहनत करने वाले काम मिलते हैं। ऐसी बात नहीं काम नहीं मिलता, मेहनत करने वाले काम मिलते हैं। कह रहे हैं कि आम जो आदमी, आप इस देश के आम आदमी, आ गया ये थोड़ा सा आप देखिए इनको, ये बिल्कुल दुकान से काम करके हैं। क्या तनख्वाह है आपकी? सैलरी तो चल, सैलरी तो जो भी है ठीक है सर, सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार वो कह रहे हैं कि सरकार ने नौकरी खा ली, गरीब आदमी जिंदा नहीं रह सकता। बहुत जी उसके दिक्कत है, जो लूट बजर करते हैं तो उसके लिए दिक्कत है। जो मेहनत करने वाले कमी नहीं है काम की, काम मिलते हैं। बिल्कुल। बच्चे वगैरह ढंग से पढ़ रहे हैं? हाँ जी पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं जी, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। एक मेरी 12वीं में क्या 10वीं के बच्ची की, अभी कल परसों 10वीं की है। मेरे बच्चे वो कह रहे हैं कि ना गरीब आदमी अब बच्चों को पढ़ा पाएगा, ना स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएगा, ना उनको किसी लायक बना पाएगा। नहीं सब देखो, हम तो नॉर्मली आदमी, गरीबी आदमी है, मेहनत करने वाले आदमी, हम बच्चे को पढ़ा रहे, अपने जो जितना मिल रहा है उतनी में पढ़ा रहे, उतनी गुजारा कर रहे हैं हम। यार मोदी आपको लूट लिए हैं, आपको कुछ करने नहीं देंगे। सर वो क्या सर क्यों? गैस सिलेंडर का रेट महंगा हो गया। मैंने फोन किया और गाड़ी, उसका नंबर मेरे पास था, मैंने फोन किया, गाड़ी गई हमारे यहाँ गैस सिलेंडर दे आई। आज की बात है, हरचंदपुर के पास हमारा गांव पड़ता है। तुरंत गई गाड़ी, गैस सिलेंडर दे के घरे चलाई। 1140 कुछ रुपए पड़े। हमने कहा ठीक है, औरतें भी खुश, मैं भी खुश। तो हमें महंगाई जानी नहीं पड़ रही है। वही कहते हैं कि पहले तो गैस सिलेंडर बड़ा सस्ता था, अब मोदी जी ने महंगा कर दिया। सस्ता है, पहले एक जोड़ी लोग कपड़ा पहनते, आज 5 जोड़ी क्यों कपड़ा पहन रहे हैं? पहले आप ये भी तो सोचो सर, पहले मैंने एक जोड़ी जब पहनता था तो एक जोड़ी मेरे पास कपड़ा पहनते थे, वही धोता तो वही पहनता था। आज 5 जोड़ी कपड़े मेरे पास हैं। तो सर आप ये क्या सोच रहे हैं? पहले साइकिल से चलते थे, हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। 80 करोड़ आदमियों को फ्री राशन मिल रहा है। 5 लाख की जी। पहले सबके पास कौन सा फोन था, अब सब चमचम है, स्मार्टफोन है, फलाना है, ढिमकाना। दो फोन ये कहाँ से आया? लूट के लाया है, कमाई से आया ना। लोगों ने कमाया तभी तो आया ना। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इनसे किससे पूछो किनका कमाई कम है, इनसे जरा पूछो। और ये किसको वोट देंगे आने वाले चुनाव में, इनसे पूछो। आप अपने बच्चे को राहुल गांधी से पढ़ाओगे? राहुल गांधी टीचर रखना चाहोगे अपने पास?
नहीं ये बता दो खाली बस। पढ़े लिखे हो तो मोदी राहुल गांधी से पढ़ाना चाहोगे अपने बच्चे को तो बता दो। राहुल गांधी को बोलना नहीं आता एक लाइन, और आप बोलते हो कि प्रधानमंत्री बना दो। नहीं, नीतीश कुमार बोलते हैं उनको तो बोलना आता है, उनको बनाइए। नीतीश कुमार में क्या चीज है? नीतीश कुमार पलटू राम है। एक मिनट में पढ़ के इधर, एक मिनट, अरे बिना पेंदा का लोटा कब लुढ़क जाएगा पता नहीं है। ये बिना पेंदा का लोटा है, भरोसे छोड़ देंगे। ये बिना पेंदा का लोटे के आदमी के पास आप देश दे दोगे तो ये तो कभी उल्टा देगा। ये तो लोटा लुढ़कता है मुरादाबादी लोटा की तरह, ऐसे वैसे। लेकिन वो आजकल जो है बताइए तेलंगाना जाके भेंट कर रहे हैं। मेरी बात समझो। नहीं, मेरी बात समझो। मोदी के सामने कोई आपको लगता है सब्स्टिट्यूट है? कोई नहीं है, कोई नहीं। अगर राहुल गांधी को कोई बोलेगा कि मेरे बच्चे को पढ़ा दो, तो वो भी बोलेगा हाँ चल चल यहाँ से चल। डिग्री तो केजरीवाल मोदी की मांग रहे हैं। अरे हर समय जो है ना, ये राहुल गांधी नशे में रहता है। अच्छा, उसको जब बोलता है तो पता नहीं लगता क्या बोलता है। उसके गुरु लोग कौन से हैं, क्या करके लिख के देते हैं, बोल देते हैं सोना बना देती हैं। हाँ, आलू से सोना बना, इधर से आलू घुसेड़ेंगे उधर सोना। केजरीवाल साहब तो पढ़े लिखे हैं, वो तो मोदी जी की डिग्री मांग रहे हैं। केजरीवाल साहब इतने पढ़े लिखे हैं कि जब से मुख्यमंत्री हैं कोई डिपार्टमेंट नहीं उनके पास। इतने पढ़े लिखे हैं वो, कितने चालाक हैं समझ लो आप। एक साइन नहीं करते हैं, साइन करेंगे चमचे, जेल जाएंगे चमचे, हम रहेंगे शुद्ध। सिसोदिया साइन करेंगे, सत्येंद्र जैन साइन करेंगे, अब आ गई है वो आतिशी फलाना ढिमकाना इंडिया, ये सब साइन करेंगे। और वो साइन नहीं करेंगे क्योंकि उनको जेल नहीं जाना है, बाकी सबको भेज देना है। बाकी सब तिहाड़ जेल में वही मंत्रालय लगाएंगे। 1 साल तक मंत्री बने रहे जेल में रखे, ये हुआ आज तक? अच्छा, आपने सुना कभी वर्ल्ड में कहीं भी एक बोतल दारू पे 1 बोतल दारू फ्री भी का? कभी दूध पर दिया 1 लीटर? कभी दूध पर दिया 1 लीटर पे 1 लीटर फ्री? दारू 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री? क्या बात करते हो यार? क्या कह रहे थे सर? जैसे बिहार में 300 आदमी मर गए, और ये शराब कहाँ से आई हो? वहाँ शराब बंद भी है, और दिल्ली में एक के साथ 2 दिया जा रहा, और दोनों सब कह रहे हैं हम गठबंधन भी कर रहे हैं, साथ भी हो रहे हैं, तो साथ कैसे चलेगा? कह रहे हैं उनकी विचारधारा एक है ना। विचारधारा कहाँ एक हो सकती? कभी नहीं। अच्छा भाई साहब इधर कैमरे पे बात। चोर ने चोर पहचानता है, सारे ही चोर हैं। अरे सारे ही चोर हैं। सुन तो रहे हो, केजरीवाल जैसा कोई मुख्यमंत्री देखा आपने? मुख्यमंत्री है, कैमरे में देखिए ना मुख्यमंत्री सुन तो रहे हो, अरे मुख्यमंत्री है, एक साइन नहीं करता, ये कमी है ना? साइन करना क्यों नहीं करता? नहीं है, इतना पढ़ा लिखा है। अरे कमी नहीं है भाई, कमी नहीं है, ये राजनीति है। घोटालेबाज है, सारे को जेल भेज देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। सारे को जेल भेज देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। और क्या कह रहे हैं? मेरे को जेल जाना है। जाएगा, वो भी जाएगा। वहाँ सिसोदिया ने बोल दिया, आप कैसे कह रहे हैं? जाएगा। अरे सामने बिठा करके जब डिस्कशन, सामने बिठा के जब आर्गूमेंट होगा जाएगा। बस अब एक बात बताइए, 24 में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? भैया कुछ नहीं मालूम, वैसे तो मोदी के चांस ही है, लगभग चांस उसी के, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मालूम है। और मैं तो देश से भी यही कहना चाहता हूँ, और इस नेता से भी यही कहना चाहता हूँ, लड़ाई दंगा छोड़ दो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ छालन छोड़ दो, देश को उठाओ ने, जब राजनीति करनी देश को उठाओ। कहावत कही गई, होनहार वीरवान के होते चिकने पात। मोदी आ रहा 24 में, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। 350 सीट के साथ आए, 350 प्लस। लेकिन ये जो नीतीश कुमार गठबंधन बनवा रहे हैं, उसका क्या होगा? अरे इनकी जमीन के नीचे गड्ढा है, ये अपने उसको भरने में लगे हैं, और ये अपना अस्तित्व संभाल रहे हैं, अस्तित्व बनाना चाह रहे हैं। इनका अस्तित्व गायब है, सब पलटू राम गए तेल लेने। हाँ, बस सबके सब पलटू राम। 24 में फिर और कोई विकल्प नहीं है। 350 प्लस बीजेपी नोट। अच्छा, अभी आजकल जो है बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे पुलवामा हमले पे मोदी जी को दोषी ठहराया जा रहा है, डिग्री मांगी जा रही है। देखो ऐसा है, देश तरक्की कर रहा है, तेजी तरक्की कर रहा है, कोई ना कोई बहाना चाहिए ना। सबको नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान आप यूपी में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, रोड का जाल बिछा हुआ है। 70 साल में जो रोड नहीं बिछा, अभी जेल में रोड का जाल बिछा हुआ है। कहीं भी जाओ आप, पूरे देश में जाओ। आज अब देखो आप, केरला में मेट्रो चल रही है, उस पे समंदर में सोचा भी था क्या? इसने सोचा था क्या किसने कि चला देगा? ये मोदी 5-7 साल में क्या नहीं कर दिया, आप सोच दो। देखो, केरला में बीजेपी की सरकार है क्या? केरला में बीजेपी की केंद्र का, ये उसका नहीं है, ये केंद्र का मसला है यार, ये केंद्र नहीं करा है यार। मंत्री तो है, ओनली फॉर मोदी विकास यार, ये उसने नहीं करा है। वोट तो 350 प्लस, और देश 98 प्लस।
खत्म। किसको किसको पीएम बना दिया जाए आप खुश हो जाओगे? बता दो आप कोई बताओ, पीएम का दावेदार बताओ। कोई बन जाए मतलब मोदी सिवाय ओनली फॉर मोदी। राहुल गांधी को बना दिया जाए पीएम। अपने अपने बच्चों को पढ़ाओगे उससे, अपने बेटे को पढ़ाओगे उससे। आदमी कैम्ब्रिज आलू डालो सोना निकाल देगा वो फट से। मोदी जी सोना वैसे इनके साथ हम बिल्कुल सहमत है, जो ये कह रहे हैं वही होगा। क्या लग रहा है, विकास हुआ है देश में? बहुत विकास किया है। लगातार भाजपा पे हमले क्यों हो रहे हैं? अब ये तो एक दूसरे नेताओं का काम है, जिसकी भी सरकार होती है दूसरी सरकार तो लगाती है उस पर आरोप। तो मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, देश का बहुत विकास हुआ है उनके राज में। और आने 2024 में जो आप पूछ रहे हो कि किसकी सरकार बनेगी, तो 99% तो उन्हीं की बनेगी। वैसे तो मैं, आप मेरे से पूछोगे कि क्या काम करा क्या नहीं करा उन्होंने, तो मैं तो देखो कुछ बताऊंगा नहीं कि क्या काम। मुझे तो मोदी जी अच्छे लगते हैं, देखने में मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे बड़ा ऐसा नूर सा चमक रहा है उनके चेहरे पे। बस यही देख के मुझे वोट देना है। राहुल गांधी के चेहरे पे नहीं, राहुल गांधी के चेहरे पे नूर नजर नहीं आ रहा सर। वो क्या कहते हैं कि मोदी जी, जिस आदमी को बात करने की तमीज नहीं है कि आपके साथ किस तरह से लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, वो कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो आप उसको पता नहीं चलता है कि आपकी बाप से भी ज़्यादा की उम्र के इंसान को आप किस तरह से बात करना। अरे वो गुरु नहीं है, महागुरु है, और मोदी सिवाय कोई आ ही नहीं सकता है। अभी बच गया कोई नहीं। उसकी महागुरु की जो है ना हरकतें ये हैं कि अनिल बैजल जी जो दिल्ली के गवर्नर हैं, एक दिन तो मीटिंग कर रहे हैं, भाई ये करना है, जमुना का करना है, ये करना है, वो करना है, दिल्ली को सुधारना है। अगले दिन न्यूज में पढ़ते हैं उससे तो इस्तीफा ले लिया, ठीक है, और सक्सेना जी को बैठा दिया। आजकल गवर्नर की हिम्मत है। भाई साहब देखो मेरी बात, आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। पहली बात, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश है। यार या तो पढ़ाई लिखाई मुझे ही बता दो, जैसा मुझे पता होगा नहीं मैं, और दूसरी चीज अनिल बैजल साहब का जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका था, एक्सटेंशन मिला था उन्हें, और उसके बाद सक्सेना साहब को लाया गया है। तो ये दोनों चीजें गलत हैं। एक्सटेंशन पूरा नहीं मिला था। ये जब तक नया राज्यपाल नियुक्त, उपराज्यपाल नया नियुक्त नहीं हुआ था, तब तक वो कार्यवाहक के रूप में अपनी आगे कर रहे थे। इस्तीफा, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था महाराज। रातों रात ले लेंगे, कार्यकाल पूरा हो गया था उनका कार्यकाल पूरा कहाँ हुआ था? अभी 1 मिनट रुकेंगे आप, अभी दिखा देते हैं हम आपको। इधर रुकिए। अनिल बैजल टेन्योर अभी आपको दिखा देते हैं। दिखा दो, नहीं पता लग जाएगा। हाँ, हमने तो गलत, शायद नव भारत वालों ने गलत नहीं छाप दी हो। अनिल नहीं, नव भारत ने नहीं छापी है। नहीं छापी। घर में तो नव भारत ही आ रहा है। नहीं, उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं छापी होंगी। देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है। ये देखिए, अरे कैसे नहीं चलेगा। ये आ गया 31 दिसंबर 2016 से 23 मई 2022 तक, और उसमें अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इनका कार्यकाल है वो एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद कौन आए? विनय कुमार सक्सेना साहब। ये एक्सटेंडेड कार्यकाल था महाराज। जब तक नया व्यक्ति नहीं आया था तब तक वो कार्यवाहक के रूप में थे। जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे ना, तो वो रातों रात इस्तीफा नहीं होता, वो एक पॉलिटिकल प्रक्रिया है। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो मैं थोड़ा गलत जान दूंगा अपने कैमरे पे। अपने ऑडियंस देखिए, अपनी ऑडियंस के प्रति मेरी कोई वफादारी है। आप गलत बोलेंगे तो मैं गलत नहीं जाने दूंगा। चलिए अब आगे आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। क्या कह रहा था मैं? आप अनिल बैजल पे गलत बात बोल रहे थे। नहीं, मैं सही बोल, गलत बात बोल रहे थे। सुनो, अब मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। और क्या छोड़ो यार, मैं एमसीडी में मुझे मत समझाओ। आप कोई प्रूफ चाहिए होता है ना, प्रूफ दे रहे हैं। और अगले दिन उससे इस्तीफा ले लिया, फिर गलत बात। अब तो ये पॉइंट प्रूव हो चुका है, आगे बोलिए। आप मुझे एक बात बताइए, जो नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी है, ये लोग मिलकर, सुनिए, ये सब मिलके जो है एक नया फ्रंट बना रहे हैं। क्या इस फ्रंट में बिना कांग्रेस के ये फ्रंट कामयाब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन वो तो कांग्रेस को अपने फ्रंट में चाहते हैं। मेन पिलर है कांग्रेस, तो मेन पिलर है। और आप घड़ी घड़ी ये मत कह करो, ठीक है? मैंने उस दिन भी बताया था और आज भी बता देता हूँ, यदि आपको अपनी राय भी बतानी है तो फिर 10 आदमी को इकट्ठे कर ले करो और उनसे सुन ले करो। और हमें ये न्यूज दिखानी है, बीजेपी की, कांग्रेस की, जिसकी भी दिखानी है, फिर जनता की राय की जरूरत ही क्या रहेगी? जरूरत है, बिल्कुल। मौलिक अधिकार की वैल्यू क्या रहेगी? बिल्कुल है। ऐसा है कि मेरा कहना यह है कि अगर फ्रंट नया बन रहा है, अच्छी बात है। महंगाई कहाँ तक आसमान तक के छू रही है। हमारे मोदी जी बहुत अच्छे काम किए, कई ऐसे काम किए सराहनीय किए, मैं उसके लिए उनकी तारीफ करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे महंगाइयाँ हैं, जैसे बेरोजगारी है, नौजवान हमारे देखिए देश में कितने बेरोजगार हैं, उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए।
इस पे कीजिए, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, हम भी मुसलमान हैं, आप भी हिंदू हो। कभी ऐसा हुआ है? हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं हिंदू हैं, हमारे बहुत है, मुसलमान इतने से हैं हम, सिर्फ 100 घर, 1000 गाँव हैं, 1000 एक गाँव के अंदर है जो हिंदू हैं। वहाँ हमारे यहाँ कोई ऐसी बात हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं होती। ऐसा ही हमारे यहाँ हमारे गाँव में भी है, दिल्ली हिंदू मुसलमान सब मिल करके रहते हैं। तो भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है, बोल रहे हैं। ये सब लोग बाग हैं जो पागल हैं। हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने से मतलब है। अपने से मतलब है? हाँ, अपनी जनता से मतलब है, हमें सिर्फ अपनी जनता से मतलब है, जनता क्या सोचती है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सरकारों का काम क्या है? सरकार तो होती आती जाती रहती है, इसलिए अपना प्यार मोहब्बत से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, सारे काम खुद हो जाएंगे। जो आप घड़ी घड़ी मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते रहते हो ना, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो सारी दुनिया को पता है, हमें भी पता है। हम भी, वो जब ना रहेंगे क्या देश ना चलेगा? अरे फिर गांधी चली गई तो देश नहीं चल रहा क्या? मोदी नहीं ऐसा, मोदी का भी आ जाएंगे। जो अच्छा काम होता है ना मार्केट में, जो अच्छा काम होता है, काम बोलता है, काम बोलता है। सुनो, हेलो, मैं आपको समझाना चाहूंगा, काम बोलता है, काम बोलता है। यूपी में काम बोलता है, काम को सलाम है। यूपी में हमें उससे कोई मतलब नहीं है कौन आता है कौन जाता है, लेकिन काम होना चाहिए। जहाँ काम है वहीं वोट है। काम किया है मोदी ने? हाँ जी, क्यों नहीं काम करा? यूपी में आप देख लो, रोड से लेकर हर चीज देख लो। पहले यूपी में कितने गड्ढे थे, आज के टाइम में तुम चले जाओ, छट्टा देश में गाड़ी जाती है, सीधा घर पहुँच जाओगे, कहीं कुछ नहीं, तुम्हारे पैर में एक भी कीचड़ नहीं लगेगा। अरे तो बात तो हो रही है, बात तो सबकी हो रही है, बात तो सबकी हो रही है। दिल्ली की, यूपी की है, दिल्ली की सरकार से भी हम एक बात कहना चाहेंगे, जो ये पेड़ पौधों में पानी नहीं लग रहा, पानी दिया जाए। अच्छा, अरे केजरीवाल देगा पानी? है, केजरीवाल नहीं देगा। अगर सुनो, दिल्ली जल बोर्ड, सुनो, अगर दिल्ली जल बोर्ड चाहे, क्या नहीं दे सकता? बताओ, आपसे पूछना चाहूंगा, है बताओ। आधे ज्यादा पौधे हैं जो सूखे पड़े, खाली ठेका फ्री कर दिए। अगर पानी फ्री है तो पानी पेड़ों के लिए भी तो फ्री करा जाए, जनता के लिए नहीं। पटाया जाता है, हमने देखा है, गाड़ी चलती है टंक हमारे इलाके में, और रोडों पे छिड़काव भी होता है।